पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। पहले तो बहुत मजा आ रहा था मुझे जब आपने वो हालत जंग की डिस्क्रिप्शन दी ना। इनका प्रॉब्लम ही है। और जलसा जो है सियासी जमात को बिल्कुल जलसे की इजाजत होती है, होनी चाहिए। देखिए मीनार पाकिस्तान पे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बहुत बड़ा जलसा किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जलसा करती हैं, बट आप इनकी जो तकरीरें आपने दिखाई हैं खास तौर पे गंडापुर की, उसकी तकरीर देख लें आप कि वो आपको धमकी दे रहा है, वो गोलियां चलवाने का इंदिया दे रहा है, फिर वो जो है वो बांग्लादेश की धमकी दे रहा है। अब और जिन्होंने स्टेज के ऊपर से सिर्फ गलाजत बकनी है, जिन्होंने तज़हीक करनी है, जिन्होंने गाली गोली को फरोग देना है, उनको जलसे की इजाजत क्यों होनी चाहिए? सियासी जमातों को जलसे की इजाजत कल भी थी, जलसे की इजाजत आज भी है, लेकिन ये क्या एक सियासी जमात है? जिसका जवाब है नहीं। कभी भी आप इनके स्टेज से, इनके प्लेटफॉर्म से सियासी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे आप। या जो है वो इल्जामात, जब इनका बानी जो है वो बाहर था, इल्जामात और ये गंदी गुफ्तगू जो वो औरतों के बारे में करते हैं, वो भी यही किया करता था, ये भी यही कर रहे हैं। और या वो जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, और यही ऐसी हरकत जो है वो आपको पता है कि इस्लामाबाद के ऊपर भी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज खटक साहब थे, वो भी एक लश्कर लेके आए थे और लश्कर कशी करने के लिए आए थे, लेकिन उनको जो है वो फिर जाहिर है बताना पड़ा कि रिट ऑफ दी स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करानी हमें आती है, वो हम करा सकते हैं। बट इनको जो इस वक्त ये जो ये है ना वो जो आपने वो कहा था हालत जंग, ये पाकिस्तान जो है वो आगे जाना चाह रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, हमारे खसारे कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो मुल्क में जंग करनी है। 2 अदद इस वक्त एप्लीकेशंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात हैं, आज उसके ऊपर समात होनी है। एक इनकी एप्लीकेशन है कि इजाजत दी जाए, और एक दूसरी एप्लीकेशन है कि इनको जो इन्होंने इस्लामाबाद का जलसा बहुत मेहनत के बाद, बहुत तरले मिनटों के बाद, बहुत जो है वो गारंटीज के बाद इनको इजाजत मिली। उस इस्लामाबाद के जलसे में जो है वो क्या हुआ, पथराव भी हुआ, वहां पे आंसू गैस की शेलिंग भी करनी पड़ी, इन्होंने पुलिस वालों को मारा भी, और स्टेज के ऊपर से जो गुफ्तगू हुई, क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? क्या पाकिस्तान में उसकी इजाजत होनी चाहिए या नहीं? और अफसोस की बात यह है कि अदालतें इनके लिए बहुत लीनियंट है। अदालतें हमेशा जो है वो पुश करती हैं, इनको इजाजत दे दें, इनसे जलसा कराएं, देखा तो करें। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक जलसा करने की इजाजत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनको एक जलसे की इजाजत दी, और वहां पर ये है वहां जाने की बजाय फिर ये इस्लामाबाद शहर में घुसे और पूरे इस्लामाबाद को मेट्रो समेत, उसकी बाकी बहुत सारी बिल्डिंग समेत, गाड़ियों समेत आग लगा दी। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कभी भी सियासी बात तो कर ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ जलाओ गिराओ करना, फितना फसाद करना, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। और ये अभी देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट भी इस बारे में क्या फैसला करती है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस्लामाबाद वाला भी जलसा था, पंजाब में तो हु का आलम था, पंजाब से तो कोई निकला ही नहीं। वो अहमद अजहर भी जो है वो किसी कोने खुदरे से निकले, 8-10 गाड़ियां लेके वो वहां पहुंच गए, और जो बाकी तो पंजाब के अंदर कोई गया नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा से एक बदतमीजी और बेहूदगी की और ये मरो मारो की यलगार लेकर आपने एक दूसरे सूबे के अंदर घुसना है, और बदतमीजी से मरियम मैं आ रहा हूं, ये कोई लैंग्वेज है? ये कोई तरीका है? और फिर वो जो उन्होंने आगे बकवास की वो मैं रिपीट भी करना नहीं चाहती। अफसोस की बात यह है कि जो इस शख्स की जो एक ज़हनी हालत है, उसको जो है वो जिस तरह से अपने लीडर को खुश करने के लिए वो जिस भी स्टेज पर चला जाता है, उसको इनकी गारंटी है कोई कि ये मीनार पाकिस्तान पे ही रहेंगे वाकई, और ये वाकई बड़े पुरअमन है, ये वहां से लोगों को, इदारों के खिलाफ जो है वो धमकियां नहीं देंगे। जो इसने अल्लाह माफी दे, अल्लाह पाक की कसमें खा के जो इसने वादा किया है, अब वो उसका मतलब जवाब कौन देगा? ये अजीबो गरीब किस्म का कोई फरका बनता चला जा रहा है शायद, जिसको ना तहजीब है, ना इसके अंदर कोई मोरालिटीज रह गई हैं। अल्लाह पाक को जो मुतबारक हस्तियां हैं उनको जो है उनके नाम को इस्तेमाल करना इनकी ऐसे ही। अफसोस की बात यह है कि सलमान अकरम राजा जैसा पोलाइट और पढ़ा लिखा आदमी, उसकी भी लैंग्वेज जो है वो तहरीक इंसाफ जैसी अगर नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं। कोई बंदा अगर इमरान खान और गंडापुर वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेगा वो तहरीक इंसाफ में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा भी एग्जैक्टली तकरीबन करीब करीब पहुंच गए हैं गंडापुर के, देखें कि वो भी जो है वो उनको मैच कब करते हैं। ये जो है ना खड़े होकर एक जलसे के अंदर आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें, आप इदारों को धमकियां दें, हम जो है तुम्हें समझते कुछ नहीं है, हम जो है वो बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश बहुत अच्छी एग्जांपल है।
नहीं, प्लान तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके बारे में जो है वो फैसला फरमाना है, वो इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर फैसला होता है और हाई कोर्ट जो है वो भी देखते हैं कि वो क्या करता है। बात यह है कि पंजाब पंजाब के अंदर जो है वो लोग जो मरियम नवाज को काम करता हुआ देख रहे हैं ना, वो इस फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में भी बता दिया था बड़ा क्लियरली। जब तक गंडापुर जो है और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला नहीं आया था, इनके पास 3000 बंदा नहीं था उस मवेशी मंडी की जो है वो मैदान के अंदर। सो अब ये पंजाब के अंदर लोगों को अद्वियात मिल रही हैं, लोग जो है वो एयर एम्बुलेंस पे मरीज जो है वो केटर हो रहे हैं, लोगों कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं, BHUs RHCs जो है वो रीवैम्प हो रहे हैं, महंगाई में कमी हो रही है, अशिया खुर्दोनोश जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक नजर रखी हुई है, बिजली के बिलों में 14 रुपए का रिलीफ दिया है, मतलब नए घर बना के जो है उनको घरों के लिए कर्जा मिल रहा है, सोलर जो है उनको वो दिए जाएंगे। तो लोग जो है पंजाब के लोग बहुत अक्लमंद हैं। पंजाब के बच्चों के हाथ में लाठी, उनकी जबान पे गाली और जो है वो पेट्रोल बम नहीं होने चाहिए। पंजाब के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके हाथ में इनके लिए रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। इनको लैपटॉप देने जा रही हैं, अभी कल परसों जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान होने लगा है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से। नहीं, मैं नहीं समझती इस वक्त अगर पंजाब के सूबे की बात करूं और पंजाब असेंबली की बात करूं तो वो हमारे नजदीक भी नहीं है। हम जो है वो 2/3 मेजोरिटी पे हैं और उनके पास 103 या गालिबन 107 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर हैं पंजाब के अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये तो वो साइफर के ऊपर थी ना, हम खेल जाएंगे साइफर के ऊपर, अगले खेल गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो एक झूठी सच्ची स्टोरियां गढ़ के ये लोगों को कितनी देर तक बेवकूफ बना सकते हैं। लोग अब बड़ी जो है वो तुझसे देख रहे हैं कि क्या बुजदार का वक्त बेहतर था या मरियम नवाज के ये 6 महीने इनके 4 साल के ऊपर भारी हैं, और इसीलिए अटैक मरियम नवाज के ऊपर होता है। ना खातून होने का कोई लिहाज है इनको, ना इनको अपने घर की माँ बेटियों का कोई लिहाज है, और इसीलिए वो मरियम नवाज को जिस तरह भी अटैक कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद पे थूकेंगे, थूक अपने मुंह पे गिरेगी। लेकिन ये है कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक 7 घंटे की मीटिंग ली जो हमारे उनके 77 इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अफसोस होता है मुझे कि खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से सिर्फ जो है वो जलसा जुलूस हो रहा है। 6 महीने में जो है वो 6 महीने बहुत होते हैं काम करने के लिए, उन्होंने करके दिखाए हैं। लेकिन एक क्या उनको मैंडेट मिला है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने का। उनको ये मैंडेट मिला है कि रेस्क्यू 11 की 2 की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल करें, उस पर स्टिकर लगा के उसके अंदर लोग भर के लाएं। उनको ये मैंडेट मिला है कि उसके अंदर जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो है वो पूरी बाकायदा ड्यूटियां लगाकर लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करके यहाँ तक लाया जाए। उनको ये मैंडेट मिला है कि खैबर पख्तूनख्वा जो 1000 अरब रुपए का मकरूज है उसके जो है फंड्स इस्तेमाल करके गाड़ियां करा के लोगों को दी जाए ताकि उनको लाया जा सके। इसका मैंडेट थी। और वो एक चीफ मिनिस्टर को किसी दूसरे सूबे का, उनको किसी दूसरे सूबे के ऊपर यलगार करने का मैंडेट बिल्कुल नहीं मिला है, और हम अपने सूबे की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।